मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर किस हेतु आए हुए हैं। पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज की माता जी यह असार संसार को छोड़ करके परलोक सिधार गई। उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के शुभ अवसर पर संतमुख सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हम आप श्रवण कर रहे थे अभी हम आप वेद भगवान के वचन को सुन रहे थे, उसका विश्लेषण भी सुन रहे थे पूर्वोक्ता से कि 3 वेद है। आज तक तो हम नहीं सुने 3 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। और यह वेद 3 भाग, 3 वेद में केवल कर्म कांड भरा हुआ है और एक ही वेद है जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। आज पूरा दुनिया में घूम करके आइए, हर जगह कर्मकांड ही कर्मकांड दिखाई पड़ेगा। कर्मकांड ये हवन, मूर्ति बनाना, उसकी पूजा पाठ आदि आदि जितना भी बाहरी कुछ देख रहे हैं ये कर्मकांड के अंदर आता है। बाबा यहाँ पर ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो लोग नहीं मानेंगे, अपने कर्मकांड को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कर्मकांड से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति जब भी होगा तो ज्ञान से ही मुक्ति होती है। संसार में ही देखिए, संसार में जिनके पास में संसारिक ज्ञान जितना है वह संसारिक धन में उतना ही आगे है। संसार में देख लीजिए, कोई पढ़ता लिखता है, भौतिक विद्या जिनके पास में अधिक है, जिसका बुद्धि तेज है, तो धीरे धीरे वह संसारिक धन उनके पास में अधिक से अधिक आता है। ऐसे ही परमार्थिक विद्या में भी जो आगे बढ़ता है वह परमार्थ में आगे बढ़ता है। एक धन तो हम इस आंख से देखते हैं, एक धन इस आंख से दिखाई पड़ता है, और एक धन है जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। वही जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है वही धन को राम धन कहते हैं। और राम धन के लिए संसार में बहुत कम लोग श्रम करते हैं। संसारिक धन के लिए जितना हम एड़ी चोटी करते हैं, खून पसीना एक करते हैं,
अगर हम अध्यात्म धन के लिए करें तो शायद हमारा जीवन जो इतना अशांत दिखाई पड़ रहा है, ये शायद अशांति दिखाई नहीं पड़ेगा। अशांत क्यों है? जहां पर जो चीज नहीं है हम वहीं पर चाहते वो चीज हमको मिल जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जो सामान जहां नहीं है हम वहां पर उस सामान को खोजना चाहते हैं। कहिएगा कि कौन सामान कहां नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं? हम लोग शांति खोजते हैं, हम लोग सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, सुख खोजते हैं, लेकिन जहां वह सुख है, जहां पर वह शांति है, उधर हम लोग थोड़ा सा भी जाने का कोशिश नहीं करते। जहां अशांति है, जहां दुख है, वहीं पर हम सुख की कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि यहीं पर वह सुख मिलेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। लेकिन हम लोग इसी में तन मन इंद्रियों के सुख में ही हम लोग सोचते हैं कि अच्छा इसी में मिलेगा। किसी के पास में धन नहीं है, सोचता है हमको धन हो जाएगा, हमको सुख शांति मिल जाएगी। तो जिनके पास में धन है उनसे जाकर के पूछिए कि आपको सुख शांति मिल गई है। किसी के पास में बेटा नहीं है, सोचते हम मेरे पास बेटा नहीं है इसलिए सुख शांति नहीं मिल रही है। जिनके पास में सुख बेटा है उनसे जाकर के पूछिए आपको सुख शांति मिल गई है। संसार में कहीं आप घूम करके आइए, संसार में बहुत भटक रहे हैं। संसार में जैसे कोल्हू का बैल घरे में 50 कोस चलते रहता है, घूमते रहता है, लेकिन उसका रास्ता कभी तय नहीं होता है। इसी तरह से हम आप भी पंच विषयों में ऐसे ही कोल्हू बैल की तरह हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे कि इसी में सुख शांति मिलेगी, लेकिन एक जन्म नहीं कई जन्मों से इस तरह से हम लोग कोल्हू के बैल की तरह घूमते आए हैं। आज तक आपको मिला सुख शांति? और अभी तक आपको सुख शांति अगर नहीं मिला है तो क्या अब मिलेगा? स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते थे कि नीता अंबानी जो मुकेश अंबानी की पत्नी है, उनके पास में जलपान के लिए सुनते हैं कि 40 लाख खर्च होता है। जलपान में 40 लाख खर्च होता है। अब ऐसे जिसके जलपान में 40 लाख खर्चा होता है उनसे भी जाकर के पूछिए कि आपको सुख शांति मिल गई है, तो ये क्या कहेंगे? लगता है कि अब मिलेगा, लगता है कि अब मिलेगा। लेकिन ऐसे लगता है, हम आपको भी बुझाता है कि लगता है अब मिलेगा, लेकिन ऐसे ही लगते लगते और शायद आप कभी भी यहाँ रह करके, इस संसार में रह करके आप चाहिएगा कि वह सुख शांति मिले, कदापि नहीं। इसलिए संतों ने इस संसार को दुखालय कहा है। दुख आलय, जहां पर दुख का ही घर है। यहाँ पर राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, जो भी आए सब यहां से अंत में रो करके ही गए। इसलिए महापुरुषों ने कहने की कृपा की, संसार में जब तक तुम भटकते रहोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। हाँ, सुख अगर चाहते हो, शांति अगर चाहते हो तो तुम ही सुख शांति के खजाने हो। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में जब हम सिमट जाते हैं तभी से सुख शांति प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही मन संसार में फैलता है अशांति शुरू हो जाता है। एक नमूना थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा नमूना लीजिए। जैसे आप अन्न बेचने के लिए जाते हैं, अनाज बेचने के लिए जाते हैं, तो महाजन आपसे नमूना मांगता है, एक आध मुट्ठी नमूना के रूप में मांगता है। एक आध मुट्ठी नमूना से आपको पूरे क्विंटल का क्विंटल आपके पास में अन्न है, सबका दाम यही नमूने से लग जाता है। नहीं, जितना भी आपके पास में बहुत सारा क्विंटल का क्विंटल है, लेकिन सबका दाम एक नमूना, एक मुट्ठी नमूना से ही लग जाता है।
ऐसे ही संतों ने एक नमूना दिया है कि जैसे हम संसार में अभी सुबह हुआ तो संसार के काम में धीरे धीरे हम लोग हाथ बटाते हैं, काम धंधा करने लग जाते हैं, और जितना ही दौड़ धूप चालू होता है वैसे देखिएगा मन में अशांति प्रारंभ हो जाता है। जितना ही आप दिमाग लगाने लग जाते हैं संसारिक बातों में, संसार कामों में, देखिएगा धीरे धीरे आपका मन फैलने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। लेकिन जब आप सोने के लिए जाते हैं तो सोने के समय में धीरे धीरे सिमटाव होता है, अधनिनिया आती है। जैसे आप नींद में जाने लग जाते हैं तो पहले अधनिनिया आती है। अधनिनिया उसको कहते हैं आधा जगे हुए हैं और आधा सोए हुए हैं। होश में धीरे धीरे होश से आप बेहोश की ओर जा रहे हैं, लग रहा है कि कुछ सिमट रहा है, कुछ अंदर की ओर धस रहा है। तो जैसे जैसे सिमटाव होता है, अधनिनिया से आप सपना की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे आपको बड़ा चैन मालूम पड़ता है, बड़ा सुख मालूम पड़ता है। और उस अधनिनिया के समय में अगर कोई आपको टोक दे, जगा दे, तो आपको बड़ा दुख होता है। हम सो रहे थे, तुम काहे जगा दिया, आपको बड़ा दुख होता है। ये एक नमूना है कि तुम अंदर सिमटते हो तो देखो तुमको कितना चैन मालूम पड़ता है, कितना सुख मालूम पड़ता है। और फिर जगने के बाद वही मन बिखर जाता है। सुबह के समय में लोग, सुबह के समय में जाइएगा कुछ दान पुण्य मांगने के लिए, तो देखिएगा लोग बड़ा बढ़िया से दान दे देंगे। वही शाम के समय में उसी से मांगने के लिए जाइए, नहीं देगा, क्योंकि सुबह सुबह जो उठता है उसका मन ताजा रहता है, सिमटा हुआ रहता है, मन स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है। उस समय में अच्छा काम करने की इच्छा होती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सुबह में जग करके ध्यान करो। इसका मतलब क्या है? सुबह में जग करके ध्यान करो। आप जो सोए हुए थे तो कम से कम जो है अंदर की ओर सिमटा हुआ था, भले ही ऊपर की ओर नहीं गया था, लेकिन नीचे की ही ओर गया था, लेकिन गया था। बाहर से जो आप बिखरे हुए थे तो सिमट करके ऊपर नहीं जा करके नीचे गए, तो नीचे की तरफ गए तो बेहोशी की तरफ गए। संत महात्मा कहते हैं ये थोड़ा नमूना है कि नींद में जाते हो, थोड़ा सिमटाव होता है तो बड़ा सुख लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ चलो, होश में रह करके, बेहोश में रह करके नींद में जाते हो और होश में रह करके ध्यान में जाओ। जब होश में रह करके ध्यान में जाते हैं तब सचेत होकर के आप वह सुख ले पाते हैं। नींद में तो बेहोशी में आपको लगता है कि सुख मिलता है, लेकिन आप जब होश में रह करके ऊपर की ओर जाते हैं तब आपको देखिए कितना सुख शांति मिलती है। इसलिए संतों ने कहा कि संसार के सुख शांति को तुमने आज तक बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद आवाज में जय जयकार करें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महापुरुषों ने कहने की कृपा की कि बेहोश में तुम नींद में जाते हो तो तुमको बड़ा अमन चैन मालूम पड़ता है। जब आप जगते हैं, जिसमें जगते हैं, आपसे लोग पूछता है कि कहो कैसा रहा, कहते बड़ा एकदम नींद से सोए, बड़ा आराम लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए देखिएगा आजकल के युवक युवती बराबर सोने की इच्छा रखते हैं, देखते रहते हैं। ब्रह्मचारियों सब है ना, मौका देखने लग जाता है, जैसे एकांत हो बस जाकर के सो गए। मतलब सोने में सुख लगता है। अगर सोने में दुख होता तो आप सोने की कल्पना नहीं करते, मन में इच्छा नहीं होती कि सोते। संत महापुरुष कहते सोते हो तो बेहोश होकर के सोते हो, लेकिन अगर तुम ध्यान में जाओ इसमें होश रहेगा और बड़ा अमन चैन मालूम पड़ेगा, बड़ा सुख मालूम पड़ेगा। एक बार अगर उस सुख को चख लोगे तो बराबर इच्छा लगे रहेंगे उसको चखें। कभी कभी महापुरुषों की कृपा होती है कि आप ध्यान कर रहे हैं, अचानक आपको झलक आ गया, कोई चीज देख लिए या कोई चीज सुन लिए, या मानस जप में आपका मन लग गया, या मानस ध्यान में आपका मन लग गया। मतलब थोड़ा सा कभी कभी ध्यान का नमूना संत महात्मा दिखाते हैं।
अगर आप बढ़िया से ध्यान करते हैं तब, ढीला ढाला करते हैं तब तो जिंदगी भर करते रहिएगा, कभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अनुभूति नहीं होगी। अगर आप ठीक ठीक बढ़िया से ध्यान करते हैं, मनोयोग पूर्वक ध्यान करते हैं, लगन से ध्यान करते हैं, तो कभी कभी अनुभूति होगी, और अनुभूति होगी तब आपको लगेगा अरे बड़ा सुख लगता है, बहुत चैन लगता है, तो आपको लुभाता है परमात्मा, आपको नमूना देकर के लुभाता है। एक तो बाहरी नमूना आप नींद से लेते हैं, और दूसरा नमूना कभी कभी महापुरुष आपको ध्यान का लालच देते हैं कि इसको लालच देंगे तो मेरे तरफ ज्यादा खिंचाएगा। नहीं, जैसे अजगर से जिसकी दृष्टि मिल जाती है तो अजगर की तरफ सीधे खींचे चले आते हैं, वैसे ही आप ध्यान में भी कभी कभी जब आपका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब कभी कभी आपके अंदर में नमूना मिलता है और बड़ा सुख चैन मालूम पड़ता है। अब फिर जैसे आपके अंदर झलक हुआ, वह झलक जब खत्म हो जाता है, आपके भीतर में और ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है परमात्मा के प्रति, कि परमात्मा को पाने में बड़ा सुख शांति मिलता है, इसलिए और ज्यादा खिंचाता है, उधर खींचे चले जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों, संत महापुरुष कहते हैं कि चलो उधर, जिधर जाने से सुख मिलती है, शांति मिलती है, जहां सुख मिलता है, शांति मिलती है, और तुम ही सुख शांति के खजाने हो, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, तुम ही सहज में सुख के राशि हो, तुम चेतन हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। माताजी शरीर छोड़ दिए, माताजी शरीर छोड़ दिए तो माताजी का नाश हो गया। माताजी अभी नहीं है, माताजी अभी भी है, लेकिन स्थूल शरीर छोड़ दिए। देखने वाला जो हम इस चमड़े के आंख से चमड़े वाला शरीर को देखते थे, वह शरीर का नाश हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ माताजी अभी भी कहीं न कहीं हैं, कहीं न कहीं हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं अगर जीते जी स्थूल शरीर को ध्यान के द्वारा पार कर लिए, सूक्ष्म शरीर को ध्यान के द्वारा पार कर लिए, कारण शरीर को ध्यान के द्वारा पार कर लिए, महाकारण को भी ध्यान के द्वारा पार कर लिए, और कैवल्य को पार करते हुए अंत में वहां चले गए जहां से हम आप आए हैं। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि कहीं पर और जगह है, निःशब्द परम पद का कोई और जगह है, जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे। आप अंदर में धसिएगा, सभी आवरण अपने अंदर में ही धसने से समाप्त होगा, कहीं बाहर नहीं। इसलिए बाहर नहीं जाना है, अपने अंदर चलना है, लेकिन इसके लिए सत्संग से प्रेरणा लेना पड़ेगा। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ध्यान क्या है? अन्न है, असत्संग पानी है। जिसको सत्संग से प्रेम नहीं है, धीरे धीरे वह ध्यान भी करना छोड़ देंगे। सत्संग से भी प्रेम उतना ही होना चाहिए जितना आप ध्यान से प्रेम करते हैं। इसलिए सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। इस तरह से अगर संत महात्माओं के वचन को मान करके चलेंगे तो इहलोक परलोक जीवन सुखी होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।